सर 2024 के अंदर पीएम की सीट पे किसको बिठाना चाहेंगे? पीएम मैं जयप्रकाश नारायण, अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये सवाल नहीं है कि अभी से यह तय किया जाए कि कौन पीएम बनेगा। सवाल डेमोक्रेसी का है। 2024 तक अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहेगी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, तो प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक जो भी चुन लिया जाए। लेकिन ये हमारा जो प्रधानमंत्री है एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी सोशल है, और यह देश की हार्मनी पर, देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इसका जाना इस समय देश को बचाना है, देश को बचाने की गारंटी है। बस इतना ही है। हम जनता कहती है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो काम किए हैं बड़े बड़े, इन 10 सालों के अंदर वो किसी पीएम ने नहीं किए। देखिए, तो जनता नहीं कह रही है। एक तो बात इस जनता के मुंह में न डाली जाए। जो भाजपा आरएसएस प्रचार करता है, उस प्रचार को जनता के मुंह में न डाला जाए। जनता को आप देखेंगे तो पता चलेगा इन्होंने 10 साल में जितना कुछ था वो बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। कृषि नहीं छोड़ा, कृषि घाटे में है, किसान घाटे में है, कृषि का तेज़ी से विखंडन हो रहा है, ज़मीन छीनी जा रही है, चारों तरफ आंदोलन चल रहे हैं। इसलिए बात जनता की नहीं है, यह एक प्रायोजित मीडिया का है, प्रचार तंत्र का है, जो आरएसएस का मजबूत ढांचा है उसका प्रचार तंत्र यह कहता है। बाकी और तो हमारे समझ में, हम लोग गाँव में रहते हैं, बहुत सुदूर गाँव में आते जाते हैं, घूमते हैं, हज़ारों लोगों से मिलते हैं। बहुत कम लोग रह गए हैं जो इनके पक्ष में बोलने वाले हैं। तो 2024 में कैसा रहेगा सर? 2024 में देखिए, अभी दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो आपने देखा कि इलेक्शन की स्वतंत्रता खत्म कर दी इन्होंने। ईसीसी अब स्वतंत्र नहीं रहा। न्यायालय ने कहा था कि भाई 3 लोग मिलकर के चुनाव आयुक्त का फैसला करें, वो खत्म हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं ईडी और सीबीआई को विलय करने जा रहे हैं। तो तंत्र का जो दुरुपयोग होगा और पैसे का जो दुरुपयोग होगा, यह एक कठिन सवाल है। लेकिन फिर भी जनता का मन बन गया है, जनता बदलाव के लिए लड़ेगी और वो बदलाव संभव है। 2024 में बदलाव है? हाँ, तय है। तय है। इनके सारे तिकड़म के, सारे पैसे के, सारे सत्ता के दुरुपयोग के, सारे विभाजन एजेंडे के, देश को लड़ाने के। क्योंकि हम जानते हैं 2024 तक बहुत कुछ इस देश पर गुजरना है, बहुत कुछ नकारात्मक गुजरना है, कष्टदायी गुजरना है। इसलिए वो सबको बताते हुए जनता यह फैसला करेगी। तो यहाँ पे जो मजदूरों के जो वेतन के लिए आप यहाँ आए हो ताल कटोरे पे, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मकसद रहा आपका, क्या डिमांड रही है आपकी? ऐसे है जी, पहले 3 काले कानून लाई थी मोदी सरकार, सबने मिलके हमने उसका तोड़ जवाब दिया। अब जो नीतियाँ ला रही है सरकार कॉर्पोरेट कराने की, यहाँ जो पूंजीपति हैं, किसानों को, मजदूरों को, मुलाजमों को, जो सबको कुचलना चाहती है। चाहे उनके ऊपर, चाहे कोई भी सरकार आती है उसके ऊपर, जो कि जैसे पंजाब में बाढ़ आ रही है, केंद्र सरकार का उसी तरफ 1 मिनट का भी ध्यान नहीं है। हिमाचल जो कितना, उड़ीसा किसी तरफ भी उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि मजदूर ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ज़मीन अगर पानी है, 5-5-6 फुट पानी है, तो क्या करेंगे मजदूर? किसान है, उसमें किसान भी है, मजदूर भी है। मजदूर जो किसान तो एक नाम चलता है, वो भी मजदूर ही है। जो मशीनी युग आ गया है, उसके बाद एक गाँव में काम रहेगा सिर्फ मनरेगा, वो भी 100 दिन का सरकार बोलती है, 100 दिन भी नहीं मिलता किसी को। और 303 रुपये दिहाड़ी है। केरला सरकार 700 रुपये दिहाड़ी देती है। केरला सरकार एक है क्योंकि वो जनता के लोगों की सरकार है। इतनी सरकारें हैं हिंदुस्तान में, कोई भी 700 रुपया मजदूरों को देने के लिए तैयार नहीं। नरेगा में जो 300 या 200 कहीं भी देश में कहीं कम भी मिलता है। और जो कह देते हैं अनाज भी सही नहीं मिल रहा है लोगों को। कोरोना काल में भी इतना मजदूरों का हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, लोग मर गए गाड़ियों को नीचे आके, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसके लिए भी हम कहते हैं कि उसका भी जो उनका बनता है। और एक मैं बात और करना चाहता हूँ, जो ये मुलाजिम है शहीद होते हैं, किसान भी शहीद होते हैं खेतों में। किसी को सांप लड़ जाता है, न्योला लड़ जाता है, जब उनकी खेती में स्प्रे करने से मौत हो जाती है। सरकार को 25 लाख रुपया एक परिवार को देना चाहिए। किसी भी मजदूर की या किसान की या किसी भी ट्रेड यूनियन की मौत होती है तो 25 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए, बगैर किसी भी इख्तरे तो, किसी की सिफारिश तो बगैर। जैसे कि पंजाब सरकार ने किया है भी, एक शहीद को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। हम पंजाब सरकार को भी कहते हैं, मजदूरों को भी जो खेतों में काम करते हैं, खुदकुशी करते हैं, उसको 25 लाख रुपया मजदूर को देना चाहिए। तो ये खुदकुशी कर क्यों रहे
हैं जो मतलब उनके किसान हैं वो? किसान ऐसे हैं जिनको ऐसी क्या लाचारी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो किसानों को खुद आप देखो, आप पंजाब में बाढ़ आ गई, जो जोना बोलते हैं, आप जीरी बोलते हो, और मक्की था, मक्की हो गया, सब कुछ जो भी होता उसमें बैठ गया। किसी कर्जा लिया है, किसी कुछ लिया है, जब उसका कर्जा ही नहीं वापस जाएगा, बैंक में जाएगा नहीं, बैंक वाले परेशान करेंगे, कॉर्पोरेट कराने परेशान करेंगे, और ट्रैक्टर की किस्त है, घर की किस्त है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, कहाँ से आएगी? तो 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके अंदर पीएम का चेहरा कौन सा है जो स्वयं करनी होगी है जो पीएम का चेहरा तो ऐसे ही जनता तय करेगी, पर मोदी को गद्दी को छोड़ना पड़ेगा। जो इतना अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में हुआ है, सबसे आप भी एक नारी हो, हमारे बच्चे भी नारी हैं, किसी को कोई भी होता है, चाहे कोई भी जुल्म होता है उस पर हरेक को, नारी को या मुलाजिम को ऐसे नहीं देखना चाहिए। सरकार के खिलाफ भी बोलना चाहिए। अगर एक फौज की कारगिल के लड़ाई के जो किया उन्होंने, उनकी औरत को ऐसे नंगा कर सकते हो आप, तो कुछ भी नहीं उसके लिए। एक फौज की रखवाली के लिए जो फौजी ने अपनी जान दे दी, सब कुछ कर दिया, लड़ाई लड़ी क्या कारगिल की, देश के सिपाहियों ने शहीद होते हैं। अगर उनकी सुरक्षा देश ही नहीं कर सकता, फौज ही नहीं कर सकती, और क्या करेंगे? तो देश के अंदर जो है 2024 के अंदर पीएम की कुर्सी पे कौन बैठेगा? ये तो जनता तय करेगी ना। इनको मोदी को सारा मुल्क, सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। तो आप भी तो जनता में से हैं, तो आपकी राय क्या होगी सर? मोदी को हटाएंगे हम। मोदी को हटाएंगे तो नया चेहरा कौन सा होगा सर? जो संगठन बना है, साझा मोर्चा बना है, सभी का बनता है। केजरीवाल या फिर राहुल गांधी? ऐसे चेहरे नहीं, पहले संगठन बनेगा, फिर उसको चुनाव होगा, फिर उसके बाद सीटें आएंगी, उसके बाद जो भी चेहरा देश देगा, उनका जो पार्लियामेंट मेंबर होंगे उसको चेहरा लोग करेंगे। थैंक यू। 2024 के अंदर जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें पीएम की सीट पर किसको बिठाना चाहोगे? देखिए, पीएम की सीट पे तो वही बैठेगा जो लोगों की भलाई के काम करेगा, लोगों के लिए अच्छे काम करेगा, लोगों को रिलीफ देगा, महंगाई कम करेगा, बेरोजगारी कम करेगा, फिरका परस्ती पर काबू पाएगा और लोगों को रोजगार देगा, वही बैठेगा पीएम की, ये तय है। अब लोग जो हैं वो हिंदू मुसलमान फिरका परस्ती या हिंदुस्तान पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, ये इन बातों या 370 जिसका इन्होंने गलत ढंग से प्रचार किया पूरे देश में, इन बातों में लोग आने वाले नहीं हैं। कोई नई गवर्नमेंट आएगी, नया प्रधानमंत्री होगा। मुख्तसर बात जो 370 का गलत ढंग से, जो आपने अभी जस्ट बोला कि गलत ढंग से प्रचार किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से प्रचार किया? देखिए, 370 जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को एक गारंटी थी, वो हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए आपसी भाईचारा उसमें कायम रहता था। इन्होंने पॉलिटिकल मकसद के लिए अपने बाहर के लोगों को में भी पूरे देश भर में गलत प्रचार किया 370 के बारे में, जबकि 370 एक ऐसा आर्टिकल था कि जिसके वहाँ के नौजवान को गारंटी थी, उसकी नौकरी की गारंटी थी, ज़मीन की, किसान को ज़मीन की गारंटी थी, रोज़गार की गारंटी थी। लेकिन इन्होंने वो उसको तोड़ के बाहर वाले जो लोग हैं, जो बाहर हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन हर स्टेट का जो है अपने अपने अधिकार होते हैं, अपना कल्चर होता है, सब कुछ होता है। इन्होंने क्या किया है कि उसको बजाय इसके 3 हिस्सों में 2 हिस्सों में बांट दिया और डाउनग्रेड कर दिया। एक सब कंटिनेंट जिसको हम कहते हैं वो था जम्मू कश्मीर, कहाँ आपने सुना होगा, कहाँ तिब्बत और कहाँ बलूचिस्तान और का एरिया, वहाँ तक हमारी बॉर्डर था जम्मू कश्मीर का। लेकिन इन्होंने उसको तोड़कर जम्मू कश्मीर को अलग किया, लेह लद्दाख को अलग किया। इससे क्या हो रहा है, हमारे जम्मू की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर डाका डाला जा रहा है, उनको बाहर के लोगों को, दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, जबकि हमारे वहाँ के लोकल लोगों को मिलना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात जो हो रही है, हमारा जो जम्मू का जो कल्चर है, कश्मीर का जो कल्चर है, जम्मू पर इतना ज़्यादा वो हो रहा है, जो जम्मू के लोगों को डोगरा कहते थे, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था और उस सर्टिफिकेट की बदौलत जो है वो नौकरियों में जाते थे और ख़ासकर आर्मी में उनको रखा जाता है, ये डोगरा है जम्मू का। लेकिन आज देश के हर हिस्से से लोगों को वहाँ ला के बसाया जा रहा है, हमारी ज़मीनें बाहर के लोगों को दी जा रही हैं, वहाँ फैक्ट्रियों के लिए बाहर के क्वार्टर जो बनते हैं या दूसरा और बनता है वो बाहर के लोगों के लिए
रखा जा रहा है, उससे हमारी जो नौजवानों में सख्त, वहाँ के लोगों में भी एक रिजेंटमेंट है। तो इसमें तो खुशी की बात है कि हमारा देश एक हो रहा है, उसके अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं? देखिए, एक ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा पहले ही 30-35 स्टेट से कौन मना करता है? पहले कौन नहीं जाता था जम्मू कश्मीर में? सभी लोग जाते थे, पहले भी जाते थे। अब तो कम हो गए, हमारा टूरिज्म कम हो गया, ख़त्म हो गया। कहते तो हैं इतने लाख लोग आया, तो इतना आया कुछ नहीं है। वो मिलिटेंसी, टारगेट किलिंग, दूसरा तीसरा जो है, जो इस किस्म की बीमारियां वहाँ पैदा हुई हैं। और एक क्या, पहले भी एक था, कौन आदमी वहाँ नहीं जाता था? लेकिन वो जितने भी हैं, नुकसान जम्मू सूबा जम्मू के लोगों को हो रहा है। आप कहते हो कि बाहर के जा रहे हैं, आए वेलकम, वो हमारे देश है, हम हिंदुस्तानी हैं सभी, पहले भी थे अब भी है। लेकिन कोई भी आदमी जो भी जहाँ का जाएगा वो जम्मू में, जम्मू मीन्स जम्मू प्रॉपर, वहाँ जाकर जगह भी खरीदेगा, वहाँ इंडस्ट्री भी लगाएगा, वहाँ मकान भी बनाएगा। कश्मीर में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली ये दो भाग हैं, जम्मू और कश्मीर अलग अलग है। लेकिन वहाँ कोई नहीं जाएगा। हमारे जम्मू के लोग नहीं कश्मीर में जाते हैं मकान बनाने के लिए, इस तरह तो जाते हैं। तो इसलिए पहले भी एक था, अब भी एक है। और ये खुश होना चाहिए था दुनिया भर में कि वाहिद एक मुस्लिम रियासत ही हिंदुस्तान में जिसने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। 1947 में कहा उन्होंने, हम हिंदुस्तान, गांधी और नेहरू का जो हिंदुस्तान है, जो हमारा हिंदुस्तान के साथ हम रहना चाहते हैं। तो शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ मिलके, वहाँ का जो राजा था उसने भी करके हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया। 2024 के अंदर नया चेहरा कौन सा होगा जो पीएम की सीट के लिए होगा? जो लोग, मैंने पहले कह दिया, जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। चेहरे उभरते रहते हैं, जो भी पार्टी आएगी, जो भी आएगा, जरूरी नहीं कि पहले ही चेहरे जो है अनाउंस किए जाएं। सभी लोग काबिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं है। पहले भी तो हुए हैं ऐसी। जनता कहती है कि 2024 में वापस मोदी जी ही सीट पर नहीं, रहेंगे। कौन जनता? हम उनके भी कामों को देखते हुए। हम भी जनता का एक हिस्सा है। देखिए, ये काम की उसके गिनने के लिए लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हर जगह हो रहे हैं, हर सूबे में, हर गली में, हर चौराहे में। कितने वोट लिए थे? पहले भी तो 35-36% वोट उसका था, और बाकी वोट जो है वो दूसरी पार्टियों के थे। तो अब इकट्ठे होकर वो लड़ाई लड़ेंगे, और लोगों की भलाई के लिए जिसका प्रोग्राम अच्छा होगा, जिसके लोगों की, जो महंगाई को कंट्रोल करेगा, जो बेरोज़गारी ख़त्म करेगा, जो करप्शन को ख़त्म करेगा, तो लोग उसकी तरफ जाएंगे, देंगे वोट। अब वो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, ये वो चाइना के खिलाफ दूसरे नारेबाजी करके वो शोशेबाजी, मेरा ख्याल लोग अब समझ चुके हैं। और नया वोट देना चाहेंगे सर 2024 में पीएम की कुर्सी पे किसको देखना चाहेंगे? कोई भी सेकुलर सरकार बनाना चाहेंगे हम। किसको? सेकुलर सरकार जो भी आए, अच्छी पार्टी, अच्छी पार्टी। आप जो लोगों की बात करे, लोगों को रोजगार दे, महंगाई कम करे। तो ये तो हर जगह चल ही रहा है, फिर इसमें कोई पीएम मोदी जी का थोड़ा ही हाथ है जो लोगों का रोजगार जो कम हो रहा है। महंगाई से लोग हाहाकार कर रहे हैं, और बेरोजगारी से लोग तंग हैं। तो मोदी की वजह से ही तंग हैं लोग, तभी तो लोग बदलना चाहते हैं इनको।